एक बहादुर फायर फाइटर अपनी जान को जोखिम में डालकर एक छोटी बच्ची को बचाने के लिए एक ऊंची इमारत से छलांग लगा देता है। वो खुद पीठ के बल नीचे गिरता है लेकिन बच्ची को सुरक्षित रखता है। तभी आश्चर्यजनक रूप से वो फौरन ठीक हो जाता है। वो बच्ची को देखने जाता है। वो लड़की से उसका नाम पूछता है लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वो उसे एकदम नजरअंदाज करते हुए अपने मॉम डैड के साथ वहाँ से चली जाती है। किम सोचता है क्या वो एक थैंक्स का भी हकदार नहीं था। तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसे आसपास के माहौल में बदलाव सा नजर आता है। वो देखता है सब कुछ पहले जैसा ही है, फिर भी अलग सा लग रहा है। तभी वो सुनता है कि उसे पीछे से कोई नाम लेकर पुकारता है। वो पीछे मुड़ता है। उन्हें देखने के लिए उसे एक आदमी और एक औरत मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। वो तिरछी नजरों से गौर करता है। उसके सहकर्मी फायर फाइटर एक मृत शरीर को घेरे हुए है। लेकिन ये क्या, ये तो खुद उसी का शरीर है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो ये दृश्य देखकर पागल सा होने लगता है। तभी वो आदमी औरत उसके पास आते हैं और उसे अपना परिचय कराते हैं कि मैं हेवन हूँ और ये डियाग चुने। हम तुम्हारे गार्डियंस हैं जो मरने के बाद होने वाली 7 परीक्षाओं में तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। वो उसे बताते हैं आज 28 अप्रैल 2017 की तारीख को तुम बिल्कुल ठीक समय पर मरे हो। किम उनसे प्रार्थना करते हैं कि उसे एक आखिरी बार अपनी माँ से मिलने दिया जाए, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती और उसे जबरदस्ती एक पोर्टल के द्वारा परलोक पहुंचा दिया जाता है। 7 परीक्षाएं शुरू होने से ठीक पहले किम की मुलाकात उसके तीसरे गार्डियन कैंग्रीन से होती है। वो दूसरी दुनिया का एक सम्मानित गार्डियन है जिसने अपने पिछले 1000 सालों के कार्यकाल में पूरी 47 आत्माओं को इन 7 परीक्षाओं से सफलतापूर्वक पार कराया है। अब वो परीक्षाओं के क्रम को पार करने के लिए पहले गेट पर पहुंचते हैं। डियाग चून प्रथम गेट पर किम का टिकट लगाती है। तभी एक ऐलान होता है कि किम एक आदर्श मानव है। आदर्श मानव उस इंसान को कहा जाता है जो जीवन भर नेकी से जीता है और सम्मान पूर्ण मौत मरता है। डियाग चून उसे बताती है कि किम तुम पिछले 422 सालों में पहले आदर्श मानव थे। वो उसे बताती है कि एक आदर्श मानव की 7 परीक्षाओं को अपने निर्धारित 49 दिनों के अंदर सफलतापूर्वक पार करने की सबसे अधिक संभावना होती है और अगर वो ऐसा कर लेता है तो उसे धरती पर फिर से जन्म मिलेगा। अब वो प्रथम द्वार में प्रवेश करते हैं। उनका सबसे पहला पड़ाव था हत्यारों का नरक। अगर किम ने किसी की हत्या की है या वह किसी की हत्या का जिम्मेदार पाया जाता है तो उसकी सुनवाई होगी और दोषी पाए जाने पर उसे यहीं बंदी बना लिया जाएगा और अगले 50 सालों तक वो यातनाएं झेलेगा। किम न्यायाधीश सम्राट ब्योनजंग के सामने प्रस्तुत होता है। उसके 2 बदतमीज अभियोक्ता किम के ऊपर अन्यायपूर्ण आरोप मढ़ने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने सहकर्मी को एक जलती इमारत के अंदर घायल और असहाय छोड़ आया था। उसके पास पूरा समय था कि वो वापस लौटता और उसे वहां से बचाकर निकाल ले आता, लेकिन इसके बावजूद भी इस खुदगर्ज ने उसे वहीं छोड़ दिया और देखते ही देखते इमारत ढह गई और वो बेचारा मारा गया। अब योग्त उसके ऊपर हत्या का आरोप लगाते हैं और उसे 50 सालों तक आग में जलने की सजा की सिफारिश करते हैं। तभी उसके बचाव में कैंग्रीम उसका प्रतिनिधि बनकर खड़ा होता है। वो उस दिन की घटना को सम्राट ब्योनजंग के सामने प्रदर्शित करता है जब किम अपने साथी को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी उन्हें उसी बिल्डिंग में फंसे हुए आम लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। किम का साथी उससे कहता है कि वो जाए और लोगों को पहले बचाए, जिसके बाद लौटकर वो उसे बचा सकता है। जब किम सारे लोगों को सकुशल बचाकर वापस ले आता है तो वो अपने दोस्त को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग ने बिल्डिंग को अपने आगोश में ले लिया और पूरी की पूरी इमारत धराशायी होकर गिर गई, जिसमें उसका दोस्त मारा गया। कैंग्रीम न्यायाधीश को बताता है कि जब किम अपने दोस्त को छोड़कर आम नागरिकों को बचाने गया तो उसने पूरी जान लगा दी और उसने पूरे 8 लोगों की जान बचाई। उसने एक के बदले 8 जिंदगियां बचाई हैं। अब गार्डियंस उसे आलस के नरक की ओर लेकर चल देते हैं। यहाँ एक मनमोहक झरना दिखाई देता है, लेकिन इसे देखकर आप भ्रमित मत होना, क्योंकि इसके पीछे अनगिनत सजा याफ्ता आत्माएं हैं जो एक विशाल काय चक्की को लगातार चलाते रहने के लिए विवश है। और जो आत्माएं इस सजा से भागने की कोशिश करती है उन्हें पानी में मौजूद खतरनाक पिराना मछलियां काट काट कर घायल कर देती है। इस झरने से ठीक पहले क्वीन चागम का सिंहासन है। क्वीन के सामने किम को अपनी जिंदगी में किया जो भी कठिन परिश्रम है उसे बताना होगा, जिससे ये साबित हो जाएगा कि वो आलसी और अकड़ू नहीं है। गार्डियन क्वीन को किम के स्वार्थ काम गिनाना शुरू करते हैं जिन्हें उसने फायर फाइटर रहते हुए अंजाम दिया था। क्वीन उसके कामों को देखकर इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाती हैं। वो उससे अत्यधिक प्रभावित होकर पूछती है कि तुम्हें ये सुंदर कार्य करने की प्रेरणा कैसे मिलती थी, लेकिन किम उसे जवाब देता है कि उसने ये सब काम सिर्फ पैसों के लिए किया था। उसका यह जवाब सुनकर क्वीन क्रोधित हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे लिए पैसा ही भगवान है। वो अभियुक्ता उसे कहती है कि उसे झरने के पार भेज दिया जाए। अब जैसे ही किम किनारे पर पहुंचने वाला था, कैंग्रिम और हेवन पानी में कूद जाते हैं और किम की मदद करने की कोशिश करते हैं। कैंग्रिम क्वीन से याचना करता है कि वो किम के पिछले जीवन पर एक बार फिर नजर डाले।